हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं एजुकेटर सुनी सिंह। आज आप लोगों को टीजीटी पीजीटी 2016 भर्ती के संदर्भ में मैं कुछ एक सूचना देने आया हूँ आप लोगों के सामने। वीडियो को देखिए, बड़ा आराम से देखिएगा। मेरा जो चैनल है वो प्रेफरली एनसीईआरटी बुक के लिए है। एनसीईआरटी की बुक पढ़ाई जाती है इस पर, लेकिन मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को देख के आपके टीजीटी पीजीटी को भी कवर कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को कुछ सूचना बताऊंगा। ये 11 मार्च 2019 को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज ने जो है कुछ बातों को रिलीज किया है और कुछ सीटों को इन्होंने कम किया है। मतलब 2016 के टीजीटी और पीजीटी में जो जितनी सीटें थी वो सीटों में से कुछ सीटें कम कर दी गई हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये अंधेर नगरी चौपट राजा है। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 7 साल 8 साल में रिजल्ट आए हैं। आप लोग अपनी कान भौं नाक सब खड़े रखिए, मैं रियली बता रहा हूँ। नहीं तो आप लोगों के सामने से भर्ती निकलेगी और आप लोग कुछ नहीं कर सकते। आप लोग अपने मार्क्स लेके बैठे रहिए। 100, कोई कह रहा है सर मेरे 109 मार्क्स है, कोई कह रहा है 114 मार्क्स है, तो ऐसे लेके बैठे रहिए। ठीक है, और मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि लोअर रेंज के लड़कों का पैसा देके हायर मेरिट बनाई जाती है और उनको जो है रख दिया जाता है। आप जो है अपनी मेरिट को लेके बैठे रहिए। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और सूचना बता देना चाहता हूँ कि जो भी आंसर की आ गई है टीजीटी पीजीटी के, उसके डेट ओवर हो गए हैं। आपके कमीशन में जो है कंप्लेन करने की कि नहीं, जिसके आंसर की गलत है आप लोगों ने, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट हैं और जो है कमीशन में जो है ईमेल के ज़रिए जो है अपनी आपत्तियों को दर्ज करवाए होंगे आप लोग। अच्छी बात है। नहीं आपत्ति दर्ज करवाएंगे, देखिए मैं आपको बता दूं, देखिए सिंपल सी बात है, आयोग को कुछ नहीं पड़ी है। शिक्षा हमारे देश का इसलिए ख़राब है क्योंकि आयोग 2 नंबर कम लड़के का भी पैसा लेके कर देती है और ये हो रहा है। ठीक है, जिन लोगों को लगता है नहीं हो रहा है वो मुझे पर्सनली मुझसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आप लोगों को जो है दिखाऊंगा, बताऊंगा कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक, आप सब अच्छे तरह से जान रहे हैं आप लोगों की एग्ज़ाम को कराने के लिए 400 रुपये का जो है आप लोगों से पेमेंट लिया गया है। लेकिन ऐसे पिछले साल पिछली भर्ती जो 2011-2013 के लिए भी पैसा लिया गया था, लेकिन इन भर्तियों को कराने के लिए 8-8 साल लग जाते हैं। तो आप हमारे शिक्षा में स्तर देख सकते हैं आप। ठीक, हम अच्छा एक और बात बता देना चाहता हूँ आपको, इस वीडियो के नीचे एक व्हाट्सअप ग्रुप है। ठीक है, इस व्हाट्सअप ग्रुप से आप सब लोग इकट्ठा होकर लग जाइए। ठीक है, कोई फालतू काम मत करिएगा आप लोग। इस ग्रुप में जुड़ने के बाद कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई नेतागिरी नहीं, इससे जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों को बता दूं कि कमीशन को जो है रिजल्ट लाने दीजिए। कमीशन जो ही रिजल्ट डिस्प्ले करेगा वाइबा का, ठीक है, आप सब लोग आरटीआई जिसके वाइबा में आ जाएंगे वो अपना वाइबा का तैयारी करेगा, और जिनके नहीं आएंगे वो इसी ग्रुप में अटैच रहिएगा आप लोग। ठीक है, और मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा। आप सब लोग आरटीआई फाइल करिएगा, और आरटीआई फाइल करने के बाद जिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1000 सीट है हिंदी के लिए, तो लगभग ये 3500 लड़कों को बुलाएंगे वाइवा के लिए, तो 3500 लड़कों की इनकी पूरी डिटेल मांगिएगा। ठीक, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने आयोग की ईमानदारी पे सब कुछ छोड़ दिया तो आयोग कुछ नहीं करेगा। आयोग सब खा के और डकार के बैठ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप लोग इंतज़ार करते रहेंगे कि नहीं अगली भर्ती आएगी तो उसमें हो जाएंगे आप, अगली भर्ती आएगी वो भी बिकेगी, उसकी आगे आगे आएगी वो भी बिकेगी। कोई गवर्नमेंट करप्ट नहीं है, सिर्फ ऑफिसर करप्ट है। ठीक, जो सूचना है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। ठीक, देखिए ये प्रवक्ता पीजीटी, ठीक, पीजीटी बालक वर्ग ये, और ये पीजीटी बालिका वर्ग, ये टीजीटी बालक वर्ग, और ये टीजीटी बालिका वर्ग। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, ये आदेश आप लोग देख लीजिए, 17/8/2018 को कुछ लड़कों को समायोजित करने का जो है, ठीक है, कुछ लड़कों को समायोजित करने का पिछले भर्तियों में 2010 में जो लड़के केस जीते, 2011 में जो लड़के केस जीते,
तो ये लोग क्या किए कि पिछले की भर्तियों में इन्होंने पिछले जितनी भर्तियां तो उसमें अपने हिसाब से ले दे के अपना नियुक्ति कर दी। लेकिन कुछ लड़कों ने जब ऑब्जेक्शन लगाया तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त करने का आदेश दिया। तो वो सुप्रीम कोर्ट नियुक्त करेंगे तो कहाँ से नियुक्त करेंगे? तो उन्होंने क्या किया कि 2016 की विज्ञप्ति से वैकेंसी को कट कर दिया। मतलब जितने लड़कों को इन्होंने, जितने लड़के ऑब्जेक्शन करने सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये मेरे पास आए हैं, इनकी कॉपियाँ चेक करो, आप नंबर कम भी है तो भी आप इनको अलॉटमेंट दो। ठीक है, इनको अलॉटमेंट मिला है। तो ये 2016 से ही भर्ती को कट किया गया है, इसलिए कुछ भर्तियाँ कम हो गई हैं। आप भर्तियों को देख सकते हैं। फिजिक्स की जो भर्ती 76 थी अब वो 74 बची है। केमिस्ट्री की जो 89 थी वो 84 बची है। अंग्रेजी की जो 123 थी, ये प्रवक्ता की सीट है बालक वर्ग की, ठीक है, 123 है, वो 122 बची है। हिंदी की जो 174 थी वो 172 बची है। ठीक, ऐसे आप देखते रहिएगा पूरा, ये पूरा दिया हुआ है। ये लेफ्ट में जो है पहले जितना इन्होंने विज्ञापित किया था और अब कितनी सीटें बची हैं, सीटें कम हो गई हैं थोड़ी। ठीक है, तो सीटें कम हुई। देखिए मैं आपको बता दूं, रियली आप यदि गवर्नमेंट की ईमानदारी पर रहेंगे ना, ये दुनिया ईमानदारों की नहीं, ये दुनिया लड़ने वालों की है। लड़ेंगे तभी आपको कुछ मिलेगा। ऐसे 65-70 हज़ार की नौकरी आपको बैठे बैठाए नहीं देगा। कमीशन भी कहेगा कि 65-70 हज़ार की नौकरी पाते तो कुछ हमको भी दो। ठीक है, और मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हो तो आप बेशक कमेंट कर सकते हो, लेकिन यही सच्चाई है। ठीक, तो ये टीजीटी पीएचटी, और हाँ व्हाट्सअप ग्रुप में आप लोग ऐड जरूर हो जाइएगा। ठीक है, टीजीटी पीएचटी का ये बालक और बालिका वर्ग की कम सीटें हैं। ठीक है, हर जगह से सीटें कटौती की गई हैं। ये बालिका वर्ग की है। ठीक है, बालिका वर्ग में देख लीजिए, जहाँ हिंदी की 29 सीटें थी अब 25 सीटें बची है। और संस्कृत की जो 18 सीटें थी अब 16 सीटें बची हैं। फिजिक्स की जो 4 सीटें थी अब 3 सीटें बची हैं। ठीक है, केमिस्ट्री की 5 थी, अभी भी 5 बची है। अंग्रेजी में 19 थी, 16 हो गई हैं। ठीक है, तो ये बालिका वर्ग का प्रवक्ता का है। ठीक, अब आ जाइए आप टीजीटी में। टीजीटी में आप हिंदी में देख लीजिए, 1182 सीटें थी, अब 1162 बची है, 20 सीट काटी गई है। संस्कृत में जहाँ 567 सीटें थी अब वो बची है 558। सब जगह से सीटें काटी गई हैं, मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सीटें कम हो रही हैं। ये लोगों ने क्या किया कि इसी विज्ञापित में से लड़कों को काट के इन्होंने अब विज्ञापन को कम कर दिया है। ठीक है, सीटें अब कम हो चुकी है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये भर्ती भी बहुत बुरी तरह फंसेगी, और ये इस भर्ती में आपको मैं बता दे रहा हूँ मेरे जान, अब क्या बताएं आपको। ठीक है, जो आप सोच रहे हो सब होगा। 109 नंबर पा रहे हो आप, 112 नंबर आप 109 क्वेश्चन कर किए हो, 112 क्वेश्चन किए हो, आपको आश्वासन लग रहा है कि हो जाएगा। 1100 लगभग हिंदी की सीटें हैं और लगभग 3700-3800 लड़कों को बुलाया जाएगा। लेकिन आप उस समय बहुत स्तब्ध रह जाएंगे जब आप 109 या 112 क्वेश्चन करके भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं आप कमीशन की ईमानदारी मत रहिए। कमीशन को इस बार छीछा लेदर करने के लिए आप लोग बैठे रहिए। ठीक है, तो बिना लड़े ये कमीशन जो है नौकरी आपको देगा नहीं। मेरी बातें हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, कमीशन वाले भी सुन रहे होंगे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टीजीटी की ये सीटें कम कर दी गई हैं। ठीक है, और ये बालिका वर्ग में टीजीटी की सीटें कम की गई हैं, जिसमें हिंदी में जो पहले बालिका वर्ग में टीजीटी में हिंदी में 96 सीटें थी अब वो 95 बची हैं। सॉरी, संस्कृत में जो 36 थी वो 36 ही बची हैं। ठीक है, उर्दू में जो 3 थी वो 3 बची हैं। ठीक है, तो विज्ञान में जो 97 और 94 बची है। अंग्रेजी में जो 76 थी अब वो 72 बची है। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि जो भी टीजीटी 2016 में विज्ञापित टीजीटी पीजीटी में जो भी विज्ञप्ति निकली थी अब उसमें सीटें कम हो गई हैं, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने कुछ लड़कों को समायोजित करने का आदेश दिया था, तो उन लड़कों को इन्हीं सीटों में समायोजित कर दिया गया है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए और कमीशन को आने दीजिए, रिजल्ट कमीशन के रिजल्ट को आप लोग आने दीजिए। मैं तो यहीं आप लोगों से कहूँगा। बाकी अगर आप लोग कमीशन की ईमानदारी पे बैठे हैं तो ठीक है, आप लोग बैठे रहिए। ये लोगों ने लिखा है कैसे कैसे इन्होंने जो है प्रवक्ता के सीटों को कैसे कैसे कटौती की है। ठीक है, तो ये आपके काम की चीज़ नहीं है। ठीक, तो जिसका भी टीजीटी 2013 का कंप्लीट रिजल्ट आएगा। ठीक है, टीजीटी 2013 का हिंदी का कंप्लीट रिजल्ट आ गया है। मैं आप लोगों को भी जल्दी ही आपको डिस्प्ले कर दूंगा। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग जो है कंप्लेन कर दिए होंगे
कमीशन में, और उसकी कॉपी या ईमेल को आप लोग रखे रहिएगा, ठीक है। बाद में ये भी कह सकता है कमीशन के मेरे पास कोई मेल आया ही नहीं था। अभी देखते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन पे आप लोगों ने आपत्ति दर्ज की है, ये कितने क्वेश्चन पे जो है आपत्ति को मानते हैं और कितने क्वेश्चनों पे नहीं मानते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, 65-70 हज़ार की जॉब है, बहुत आराम की जॉब है, और इसको आप आसानी से जाने मत दीजिए, ठीक है। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू। और हाँ, 1 मिनट, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। बहुत से लड़के ये कह रहे हैं कि जो जिस वर्ग में अप्लाई किया है उसी वर्ग में रहेगा, गलत कह रहे हैं। मैं आपको फुल अटैचमेंट का एक बार मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा। 2016 में जो फॉर्म भरते समय विज्ञप्ति आई थी, उस विज्ञप्ति को ला के मैं आपको दिखा दूंगा। बालक वर्ग तो मान लीजिए अलग है, बालक वर्ग सिर्फ बालक वर्ग में ही अप्लाई कर सकता है, बालिका वर्ग में नहीं जाएगा। लेकिन बालिका वर्ग, यदि बालक वर्ग में अप्लाई की है तो बालक वर्ग में भी मेरिट बनेगी उसकी और बालिका वर्ग में बनेगी। लेकिन अगर किसी बालिका ने सिर्फ बालिका वर्ग में अप्लाई किया है तो उसकी सिर्फ बालिका वर्ग में मेरिट बनेगी, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।